हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज की वीडियो होने वाली है रेलेवेंट टू अनएम्प्लॉयमेंट इन कनाडा 2023। आप आजकल बहुत सारी वीडियोस देख रहे हैं कि कनाडा के अंदर जॉब मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप डाउन हो चुका है। बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारे ऐसे प्रोविंसेस हैं जिनके अंदर जॉब लेना इस टाइम पे टफेस्ट पार्ट हो चुका है। तो व्हाट इज द रियलिटी ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन कनाडा? व्हाट आर द सॉल्यूशंस दैट यू कैन अप्लाई टू गेट योर न्यू जॉब्स? व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग एम्प्लॉयमेंट इन कनाडा? सो इन्हीं सारे क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करते हैं हम लोग वन बाय वन ऑल द फैक्टर्स एंड द सॉल्यूशंस टू गेट योर जॉब इन कनाडा. So guys, let's start the video and we will discuss all these points in details. But before the discussion, let me tell you कि मैं इस वीडियो के अंदर बहुत सारा statistical data भी mention करूंगी so that you have the authentication कि actual में जो employment है वो किस तरीके से affect हो रही है और ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से ये बहुत बढ़ती जा रही है. So without our wasting time, let's start the video. So guys, problem को समझिए कि problem actual में क्या है. सो द प्रॉब्लम इज कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो मंथली बढ़ता जा रहा है. अगर आप मई के डेटा की बात करोगे तो इट वाज लाइक 0.2% इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट. देन अगेन इन जून अगेन 0.2% ऑफ इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट. और अब जब हम जुलाई के डेटा की बात करें तो देर इज सम लेस अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज लाइक 0.1. बट स्टिल अगर हम ओवरऑल डिस्कशन करते हैं तो पिछले 3 महीने के अंदर जो हमारा रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो 5.5 पहुंच चुका है. सो दिस इज द लेटेस्ट अपडेट इन कनाडा अगस्त 2023 कि जुलाई तक हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है वो बढ़ता जा रहा है. और उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. बट ये रियलिटी है क्योंकि इसे कनाडा के स्टैटिस्टिक डेटा ने मार्क किया है और जो लेबर सर्वे फोर्स है वहां पर भी ये सारा डेटा अवेलेबल है. सो इट मीन्स रियलिटी तो है बट रीजन क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है. बट पहले हम लोग और डिटेल के अंदर समझेंगे कि कहाँ कहाँ पर चीजें अफेक्ट हो रही है. सो गाइज, जो ये अनएम्प्लॉयमेंट है ये हम लोगों के 14 से लेके 24 एज ग्रुप के लिए नहीं हुआ है. इट इज मोस्टली अफेक्टेड फॉर दोज कैटेगरीज दैट फॉल्स अंडर द अबव 24 एज टू द ओल्ड एजेस. तो उनके लिए जॉब रिक्वायरमेंट्स जो है वो बहुत कम हो चुकी है बिकॉज हमारे पास कनाडा के अंदर यूथ बहुत आ रहा है. जो इमिग्रेंट्स है वो सारा का सारा मोस्टली हमारा जो आता है वो 20 से 30 की रेंज में आता है. तो उनको जॉब करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है. तो ऑफकोर्स जो उसके बाद वाली एज ग्रुप है वहां पर आपके पास जो जॉब अपॉर्चुनिटी है डिक्लाइन हो चुकी है. सो दिस इज द एज ग्रुप प्रॉब्लम दैट इज अफेक्टेड जस्ट बिकॉज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट. नाउ वी विल डिस्कस कि ऐसी कौन कौन सी कंपनीज है या कौन कौन से ऐसे डोमेन इंडस्ट्रीज हैं जिनके अंदर एम्प्लॉयमेंट फॉल हुआ है और ऐसी कौन सी है जिसके अंदर इंक्रीज हुआ है. ऑफ कोर्स गाइस, हम लोग बात कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, लेकिन ऐसी इंडस्ट्रीज भी हैं जहां पर आपका जो एम्प्लॉयमेंट रेशियो है वो इंक्रीज हुआ है लास्ट 3 मंथ्स के अंदर. तो हम दोनों डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके एंड यू विल गेट टू नो कि ये रेशियो किस तरीके से मेंटेन एंड बैलेंस है इन केस ऑफ द जॉब अपॉर्चुनिटीज. तो लेट्स स्टार्ट अ डिस्कशन कि वो ऐसी कौन सी 4 इंडस्ट्रीज हैं जहां पर आपका एम्प्लॉयमेंट रेशियो फॉल हो रहा है और ये एक्चुअली स्टैटिस्टिक डेटा के अंदर मार्क किया गया है. सो जो हमारा सबसे टॉप मोस्ट एम्प्लॉयमेंट फॉल देखा गया है दैट इज इन दी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज लाइक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड रिक्रिएशन एंड द वेरी एंड टेक्निकल सर्विसेज. सो दीज 4 इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज वेयर वी हैव सीन अ ग्रेट फॉल इन दी एम्प्लॉयमेंट रेशियो. सो गाइज, हमारा जो एम्प्लॉयमेंट अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा फॉल हुआ है इन सारी डोमेन ऑफ इंडस्ट्रीज के अंदर. तो if you belong to these industries and your background is in these kind of industries, so you have to be very particular in choosing your province and your job requirements. Now लेट्स डिस्कस कि वो 4 इंडस्ट्रीज कौन सी है जहां पर आपका एम्प्लॉयमेंट रेशियो बढ़ा है. मींस पिछले साल के कंपैरिजन में या लास्ट डेटा के कंपैरिजन में जो एम्प्लॉयमेंट रेशियो है यहां आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है. दैट इज द टॉप मोस्ट फूड इंडस्ट्रीज. गाइस, फूड इंडस्ट्रीज आर
like evergreen job opportunities in Canada. You can easily get your part-time jobs and your full-time jobs also. And later on आपकी LMI help में भी बहुत काम आती है. इसके अलावा जो हमारे पास industries हैं, those are healthcare, finance and educational services. So ये सारी services ऐसी हैं जहाँ पर आपके पास job opportunities बहुत सारी add on हो रही हैं और दिन पर दिन लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ती जा रही है. तो इट मीन्स कि यू आर सेफर साइड इफ यू हैव सच काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस इन योर बैकग्राउंड कि आपको जॉब ढूंढने में ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगेंगे एंड यू कैन इजीली एंड स्मार्टली फाइंड योर जॉब. नाउ आफ्टर द डिस्कशन विद ऑल दीज स्टैटिस्टिक डेटाज, लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर थिंग कि क्या एम्प्लॉयमेंट रेशियो का प्रोविंसेस पर भी कुछ फर्क पड़ रहा है. मीन्स अगर मैं एल्बर्टा की बात कर रही हूँ, ओंटारियो की बात कर रही हूँ या फिर मैं BC की बात करती हूँ, सस्कैचुअन की बात कर रही हूँ, तो क्या इसके अंदर भी डिफरेंसेस हम देख रहे हैं या सबके लिए ये सिमिलर ही पैटर्न है और इस तरीके का जो डेटा है वो सारे प्रोविंसेस के लिए सेम है. Now here we have a good news that we have few provinces जहाँ पर employment increase हुआ है comparative to all these 3 months. So those provinces are Alberta, New Brunswick and Prince Edward Island. So guys यहाँ पर हमें देखा गया है कि जो employment ratio है वो increase हुआ है. Means पहले के comparison में employment बढ़ा है. So overall statistic data जो है वो सारे provinces के लिए same नहीं है. And if you really want to know that why Alberta is also included in the employment increase provinces, so you can watch my one video where I have selected all those points and have discussed in detail that why Alberta is the topmost choice of all the immigrants in 2023. Now guys, after the discussion with all the statistical data and problems, we need to discuss what are the reasons behind it. अगर ऐसा हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ रहा है, तो उसके पीछे मेजर रीजंस क्या है. रीजंस बहुत सारे हैं. इन्फ्लेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, ऑफ कोर्स इमिग्रेंट्स हैं, लेकिन उसके अलावा जो टॉप मोस्ट रीजन यहाँ पर मार्क किया गया है सारे न्यूज़ चैनल्स पे, अगर आपकी लेटेस्ट न्यूज़ आप देखोगे इन कनाडा, रीजन फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, सो दैट इज इंक्रीज इन द मॉर्गेज रेट बाय बैंक ऑफ कनाडा. सो दिस इज मार्क्ड बाय द एक्सपर्ट्स कि जो बैंक ऑफ कनाडा है उसने अपने मॉर्गेज रेट जो है वो 12 से 14% इंक्रीज कर दिए हैं, जो एक सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट कनाडा में बढ़ रहा है. क्योंकि जो एम्प्लॉयर्स हैं वो डर रहे हैं अब अपना बिजनेस आगे और रन करने से, एक्सपैंड करने से, और अगर उनके पास कोई एम्प्लॉय है तो वो उसको ही रिटेन करके रखना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं बजाय कि नया कोई हायर कर. Indian experts are marking this as a topmost reason and major concern that tends to increase of the unemployment in 2023. Now, apart from this, what are the other reasons? So, the another reason is increase in the volume of immigrants. ये तो हम लोगों को वैसे ही समझ में आ रहा है कि कनाडा के अंदर इस टाइम पे इमिग्रेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, और इमिग्रेंट्स आने की वजह से जो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कम होती जा रही हैं, बिकॉज एम्प्लॉयर्स बिजनेस एक्सपैंड कर नहीं रहे हैं और इमिग्रेंट्स आते जा रहे हैं. तो ऑफकोर्स जो सप्लाई एंड डिमांड का रेशो है, जो मैं अपनी लास्ट वीडियोज़ के अंदर भी बहुत डिस्कस कर चुकी हूँ, वो यहाँ पे अनबैलेंस हो चुका है. तो इसका इम्पैक्ट तो डेफिनेटली पड़ेगा. एंड द मेजर प्रोविंसेस जैसे आपके ओंटारियो है, वहां पर ये प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल क्लियर दिख रही है गाइस. इवन जो आप वीडियोस अभी देखेंगे यूट्यूब पर, तो जो टॉप मोस्ट आपको 10 से 20 वीडियोस मिलेंगी, दे आर एक्चुअली बिलोंग टू सेम प्रोविंस ओंटारियो. जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा में आता है ना, उसका एक ही सपना होता है दैट दे वांट टू गो टू ग्रेटर टोरंटो एरियाज. तो अगर आप GTA की बात करेंगे तो उसके जो नियर बाई एरियाज है वो फुल्ली ऑक्यूपाइड है, दो देयर आर सम रिमोट एरियाज जहां पर अभी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, और बच्चे जो हैं वो 3 से 4 घंटे का ट्रैवल करके ये जॉब्स कर भी रहे हैं. सो दीज आर द मेजर इश्यूज कि इमिग्रेंट्स का जो इतना इंक्रीमेंट हुआ है तो वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो मेंटेन नहीं हो रही है. सो एट द एंड अब बात करते हैं कि व्हाट आर द सॉल्यूशंस बिहाइंड दिस अनएम्प्लॉयमेंट. तो सबसे टॉप मोस्ट सोल्यूशन है गाइस
I have mentioned this in detail in different videos of my job series. You must watch that video guys. वहाँ पर मैंने अलग अलग डोमेन के लिए सॉल्यूशंस मेंशन करे हैं और आपके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी बहुत डिटेल में डिस्कस करी है, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं. बट हेयर वी विल मेंशन ऑल द सॉल्यूशंस लाइक इन शॉर्ट कि क्या आप कर सकते हैं और किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है इफ़ यू आर मूविंग टू कनाडा और मे बी यू ऑलरेडी इन कनाडा. तो सबसे पहली चीज आती है कि आप अपना प्रोविंस सिलेक्शन बहुत स्मार्टली कीजिए. सबसे पहले आपको R&D करनी है, अपनी पूरी रिसर्च करनी है कि वहां पर मेरे डोमेन से रिलेटेड या जो आप प्लान लेके जा रहे हैं जिसमें आपको फर्दर जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है उस डोमेन से रिलेटेड कितनी कंपनीज है एग्जिस्टिंग, और अगर वो कंपनीज हैं दैट आर दे एक्चुअली हायरिंग फॉर दैट लोकेशन एंड कितनी अमाउंट में हायर करती है. इतनी रिसर्च अगर आप कर लेते हैं तो आई एम श्योर कि यू विल डेफिनेटली गेट योर ड्रीम जॉब्स. सेकेंड चीज आपकी जो आती है कि आप कहाँ पर जाकर सर्च करेंगे कि कौन सी कंपनी हायर करती है, कौन कौन सी डिमांड्स हैं जो उस प्रोविंस के अंदर है. और अगर आपको सिंपल डोमेन पता है, आपको उसके टाइटल्स नहीं पता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी होती हैं, तो उसके लिए भी आपके पास एक सोल्यूशन है. फर्स्ट थिंग दैट यू कैन एक्सप्लोर जॉब बैंक, दैट इज द गवर्नमेंट वेबसाइट ऑफ कनाडा फॉर द एम्प्लॉयमेंट. एंड सेकेंड, you can go through different website of those companies and just look into the career page कि कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज वहां पे पोस्ट हुई है, पिछले टाइम में कितनी हुई है, आने वाले टाइम में कितनी हुई है. एंड आई विल सजेस्ट बीइंग अ रिक्रूटर that please actually go through the home page of that company and just see that are they have some plans in upcoming timing. अगर आप वहां पर कोई न्यूज देखते हैं, उसकी न्यूज रिलीज न्यूज लेटर्स के अंदर जाके देखते हैं that these companies are like planning something to add in their business or maybe they are collaborating something, the news related to that company, the major companies I'm talking about. So definitely you will also get the understanding कि in future we are on the safer side, that we will definitely get some of the roles maybe in different departments. So अगर आप इतनी research कर लेते हैं तो definitely you are very safe and you can get your jobs here easily. Now let's jump to the screen and I will show you few things that how you can find job on Job Bank. You just have to write Job Bank Canada on Google और ये देखो आपका जो फर्स्ट लिंक खुलता है जॉब बैंक का, इस पर आप क्लिक करेंगे. देन लेट्स सी, दिस इज द पेज. यहाँ आपको सर्च करना है. इट्स सिमिलर टू अदर पोर्टल्स, जैसे आप डिफरेंट पोर्टल्स पे सर्च करते हैं. इंडिया के अंदर naukri.com होता है और कनाडा के अंदर इंडीड मोस्टली यूज होता है. इट्स वेरी सिमिलर. यहाँ पे आप डालो, सपोज एग्रीकल्चर हम डालते हैं बिकॉज एग्रीकल्चर के अंदर इस टाइम पे डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा है. मैं अपना प्रोविंस डाल रही हूँ, आप डिफरेंट प्रोविंसेस के अगेंस्ट यहाँ पर चेक कर सकते हैं. देन आई विल क्लिक ऑन सर्च और ये देखो 94 जॉब्स दे आर शोइंग कि यहाँ पर अवेलेबल है. अब ये जो न्यूट्रिन एजी सोल्यूशन कंपनी है, दे एक्चुअली हायर मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर फील्ड. तो एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर एडवाइजर और उसके बाद आपके देखो डिफरेंट रोल आते हैं. जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको पूरा डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा देखने को. What is the requirement? See, they have mentioned your hourly rate. This is permanent full-time role and one vacancy. So I'm sure guys आपको इस वीडियो से बहुत information मिली होगी. And those who are planning to move in Canada in 2023 or maybe in 2024, they must be aware कि ये situation किस तरीके से trend कर रही है और कहाँ कहाँ पर इम्पैक्ट हो रहे हैं. तो आप प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा. एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. You will receive all the immigration related information and of course the job requirement details. Moreover, our daily life in Canada as well. So we'll see you in the next video. तब तक के लिए take care. Good luck for your job search and bye.